हेलो फ्रेंड्स, मैं आज अंकुर शर्मा आपके लिए नए साल में एक नई सीरीज लेके आया हूं। जो क्या है, हमारे एग्जाम के लिए, कोई भी एग्जाम हो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, घटना सार की करंट अर्धवार्षिक की करंट हाफ ईयरली को हम लाइन बाय लाइन, पेज बाय पेज और टॉपिक बाय टॉपिक कवर करेंगे। ये आपका नया साल का गिफ्ट है मेरी तरफ से। तो आप भी मुझे गिफ्ट दीजिए। इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, उनको सब्सक्राइब करवाइए। और आने वाले समय में इस पिनाक जीएस चैनल पे आप सबको जो करंट अफेयर की सीरीज है या जो इम्पोर्टेंट बुक हैं, जो सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहते हैं, उन सब की सीरीज आपको कंप्लीट करवाई जाती रहेगी। तो आशा करता हूं कि अब तक आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। नया साल, नया जोश है, नए निर्णयों और नए विचारों को लेकर चलते हैं। तो एक नया विचार कौन सा? घटना चक्र का, करंट अर्धवार्षिकी। तो आइए इसके पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये कब से कब तक है भाई? ये जुलाई 2023 से और दिसंबर 2026 तक का हम पूरा कवर करेंगे। इस कवर करने में हम क्या देखना चाह रहे हैं कि भाई क्या है कि पहला टॉपिक हमारा क्या, ब्रह्मोस मिसाइल से लेस वह मिसाइल विध्वंसक पोत जो 26 दिसंबर 2023 को नौसेना में शामिल किया गया। कौन सा था वो? आईएनएस इम्फाल था। कौन सा? आईएनएस इम्फाल। नेक्स्ट टॉपिक, दिसंबर 2023 में यूनेस्को ने विरासत और सांस्कृतिक महत्व के भवनों के संरक्षण और रखरखाव के प्रयास के लिए किस भारतीय स्थल को यूनेस्को एशिया पैसिफिक साइंस सांस्कृतिक विरासत संरक्षण पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार, अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया? किसको किया गया? पंजाब के रामबाग गेट और प्राचीरों को। किसको? पंजाब के रामबाग गेट और प्राचीरों को। नेक्स्ट क्या है कि हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किससे किया गया? गोल्डन आउल अवार्ड से। कौन सा अवार्ड? गोल्डन आउल अवार्ड से। हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को पेटा, पेटा क्या, पीई पेटा इंडिया 2023 के सबसे खूबसूरत शाकाहारी सेलिब्रिटी सबसे खूबसूरत से सम्मानित किया गया? किसको? जैकी श्रॉफ को, बिड़ू। 2024 में होने वाले 75वें गणतंत्र दिवस समारोह को किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था? किसको बुलाया गया था? ये बुलाया गया था फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो को। ठीक है। दिसंबर 2023 में जारी विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग WDCR 2023 में भारत को रैंक प्रदान की गई कौन सी? 49th। भारत की पहली महिला जिन्होंने दिसंबर 2023 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ UNIDROIT की गवर्निंग काउंसिल के लिए चुना गया। किसको चुना गया? उमा शेखर जी को। ये पहली महिला है। ठीक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में गुजरात के किस हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, कौन सा हवाई अड्डा? अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। किसको? सूरत को। तो हमको ये याद रखना है, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा? सूरत। नेक्स्ट टॉपिक, भारतीय वायुसेना ने दिसंबर 2023 में किस वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया? किसका किया सफल परीक्षण? समर का, SAMAR, समर का सफल परीक्षण किया। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? नेक्स्ट टॉपिक है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 18 दिसंबर 2023 को कहां पर दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र एक साथ कितने लोगों को ध्यान लगाने के लिए कहां उद्घाटन किया गया? वाराणसी में। कहां लगाया गया? वाराणसी। कितने? इतने। ठीक है। हाल ही में भारत में पहली बार किस दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बच्चों का सफल बोन मैरो प्रत्यारोपण किया गया? किसके द्वारा? प्राथमिक इम्यूनो डिफिशियंसी के द्वारा। यह ट्रांसप्लांट कहां किया गया? दिल्ली कैंट स्थित आर्मी हॉस्पिटल में किया गया। ठीक है। 17 दिसंबर को 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा और दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय भवन, कौन सा कार्यालय भवन? डायमंड बोर्ड्स का उद्घाटन किया। कहां पे किया? कहां पे किया भैया? सूरत में किया। यह कॉम्प्लेक्स हीरो के साथ साथ आभूषणों के व्यापार के लिए एक वैश्विक केंद्र, ग्लोबल सेंटर के रूप में कार्य करेगा। नेक्स्ट टॉपिक है, किस राज्य सरकार ने दिल्ली में 16 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच हिम महोत्सव का आयोजन किया? किसने किया? हिमाचल प्रदेश। हिम महोत्सव किससे? हिमाचल प्रदेश से। ये हमको पॉइंट याद रखना कि हिम महोत्सव किससे? हिमाचल प्रदेश से। विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर
एयरफील्ड का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? कौन सा फाइटर एयरफील्ड? कहाँ? न्यूमो न्यूमो लद्दाख में, न्यूमा लद्दाख में किया जाता है। हाल ही में कश्मीर में लागू आनंद विवाह अधिनियम, कौन सा विवाह? आनंद विवाह अधिनियम, कहाँ में? कश्मीर में। किसको वैधानिक मान्यता देता है? भी सिख विवाह अनुष्ठानों के लिए वैदिक मान्यता प्राप्त और पंजीकरण प्राप्त करता है। आनंद विवाह कहाँ? कश्मीर में। किसको, किससे संबंधित? सिख विवाह से संबंधित, हमको इतना याद रखना है। इंडिगो द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया एआई चैटबॉक्स जो 10 भाषाओं में ग्राहकों के प्रश्नों को संबोधित करता है और एक अनोखा टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। कौन सा? सिक्स स्काई। ठीक है। 7 दिसंबर से 24 दिसंबर 2023 के बीच कहां पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, कौन सा महोत्सव? अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया। कहां? कुरुक्षेत्र। अगर हमसे पूछे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 तो हमको लिखना है कुरुक्षेत्र, हरियाणा में। वर्ष 2023 में इस महोत्सव में असम भागीदार देश बना था। 13 से 14 दिसंबर 2023 को बिहार में आयोजित 2 दिवसीय वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन के दौरान कुल कितने करोड़ रुपए के एएमयू पर हस्ताक्षर किया गया? कितने पे किया गया? 50,530 करोड़ पे। नेक्स्ट टॉपिक है सियाचिन ग्लेशियर की ऑपरेशन पोस्ट पर हाल ही में तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर कौन सी है? फातिमा वसीम। कौन सी? पहली महिला ऑफिसर। ठीक है। 14 दिसंबर 2023 को भारत नौसेना के विशाखापट्टनम स्थित नौसेना डॉकयार्ड में किस फास्ट अटैक क्राफ्ट को कमीशन किया गया? आईएनएस तार मुगली को। हाल ही में किस आईआईटी के छात्रों द्वारा पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत नाम तकनीक विकसित की गई? किसके द्वारा की गई? आईआईटी मद्रास के द्वारा। दिसंबर 2023 में किस नाम से भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव को लॉन्च किया गया? कौन सा? बाराकुंडा। कौन सी नाव? बाराकुंडा सौर इलेक्ट्रिक नाव है। और नेक्स्ट टॉपिक कौन सा? मीराबाई की 525वीं जयंती पर उनकी स्मृति में 23 नवंबर 2023 को मथुरा में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा कितने मूल्य का डाक टिकट और स्मारक सिक्का चालू किया गया? कौन सा? कितने रुपए का? 5 रुपए का तो डाक टिकट और 25 रुपए का, 525 रुपए का स्मारक सिक्का लगाया गया। और क्या कि 35 ग्राम वजन का सिक्का 150% चांदी, 40% तांबा और 5% निकिल और 5% क्या होगा उसमें? जस्ते से बना होगा। यह सिक्का आम प्रचलन में नहीं होगा, ये स्मारक के रूप में होगा। वर्ष 2023 में भारत ने गूगल पर खोजों में कौन सी महत्वपूर्ण खोज शीर्ष पर रही? कौन सी रही? हमारा चंद्रयान 3 सबसे महत्वपूर्ण रही। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के सभी जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई? कहाँ की गई? एमपी में। कौन सी? पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना। दिसंबर 2023 में भारत के किस राज्य में 3 दिवसीय तोरंगिया महोत्सव किससे? अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। दिसंबर 2023 में 8वें ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल VVFF का आयोजन कहां पर किया गया? कहां किया गया? ये गुवाहाटी में किया गया। गुवाहाटी कहां? असम में। दुबई में COP 28 के दौरान जलवायु परिवर्तन मतलब क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों से निपटने के लिए एक संयुक्त राष्ट्र के किस अभियान में भारत ने अपनी भागीदारी की घोषणा की? कौन सी की? रेस टू रेजिलियंस के लिए। 10 दिसंबर 2023 को किस भारतीय शहर में तमिल वासियों के प्रतिष्ठित व्यक्ति तिरुवल्लुवर के सम्मान में एक प्रतिभा का अनावरण किया गया? कहां किया गया? शेरगी शहर में। आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा है कि 5 से 6 दिसंबर 2023 को आई मिचोंग तूफान। कौन सा तूफान? मिचोंग तूफान ने भारत के किन राज्यों को में भीषण तबाही मचाई? कौन कौन सी? नंबर 1 तमिलनाडु, नंबर 2 आंध्र प्रदेश, नंबर 3 तेलंगाना और नंबर 4 उड़ीसा। इन 4 राज्यों में भयंकर तबाही मची। दिसंबर 2023 में भारत के किस प्रसिद्ध नृत्य को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया? कौन सा? गरबा नृत्य। ये कहां किया जाता है? गुजरात में किया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में राज्यों में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर क्या करने का निर्णय लिया गया? आयुष्मान आरोग्य मंदिर। किसका नाम बदल के? भारत में स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर अब क्या कर दिया जाएगा? अब बोल दिया जाएगा इनको आयुष्मान आरोग्य मंदिर है भैया। नवंबर 2023 में अमेरिका के प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन द्वारा टाइम 100 जलवायु सूची में कितने भारतीय और भारतीय मूल के लोगों को स्थान मिला? किसको? 8 को मिला। हाल ही में समान नागरिक संहिता अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है?
यूनियन सिविल कोड अपनाने वाला कौन सा बना है? उत्तराखंड बना है। नवंबर 2023 में भारत निर्वाचन आयोग ने किस खिलाड़ी को स्टेट इलेक्शन आइकन नियुक्त करने की घोषणा की है? किसको की है? दिव्या सिंह कीर्ति को। इनको स्वर्ण पदक भी मिल चुका है एशियाई खेलों में। नवंबर 2023 में किस मंत्रालय द्वारा महिलाओं के लिए पानी और पानी महिलाओं के लिए अभियान, कौन सा अभियान? महिलाओं के लिए पानी और पानी महिलाओं के लिए अभियान शुरू किया गया? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा। नवंबर 2023 में जारी हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में कौन भारतीय दानकर्ता शीर्ष पर रहा? कौन सा रहा? शिव नाडर। कौन रहा? शिव नाडर। कौन? हुरून इंडिया परोपकार की सूची में भारतीय दानकर्ता में टॉप पे। हाल ही में भारतीय संस्थान द्वारा विकसित कार्बन नैनोफ्लोरेट द्वारा सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में कुशलता पूर्वक परिवर्तित किया जा सकता है। किसके द्वारा? आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। आपदा में प्रधानमंत्री मोदी के योगदान की व्याख्या वाली वह पुस्तक जिसका विमोचन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2 दिसंबर 2023 को किया, कौन सा है? सिलियंट इंडिया, हाउस मोदी ट्रांसफॉर्म इंडिया डिजास्टर डेमोक्रेटिक पैराडाइज। ठीक है, इसको याद रखना, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का टॉपिक बन जाता है। हाल ही में मर्सर द्वारा जारी क्वालिटी ऑफ, किसके द्वारा? मर्सर द्वारा कौन सी जारी क्वालिटी ऑफ इंडेक्स 2023 में किस भारतीय शहर को सबसे अच्छा जीवन बिताने वाला शहर घोषित किया गया? किसको किया गया? किसको किया गया? हैदराबाद को। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिसंबर 2023 में भारत मतलब कहां पर 40वें तटरक्षक कमांडर सम्मेलन का आयोजन किया गया? कहां पे किया गया? न्यू दिल्ली में किया गया। 5 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023, कौन सा? इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 का मुख्य विषय क्या था? मुख्य विषय, इसकी थीम क्या थी? कि भारत के डिजिटल एजेंडे को समायोजित करते हुए आगे बढ़ना है। हाल ही में कहा एक पुरातत्वविद द्वारा मध्य पाषाण युग के रॉक पेंटिंग की खोज की गई? कौन से? एक पुरातत्वविद द्वारा कौन से? मध्य पाषाण युग की। कहाँ की गई? आंध्र प्रदेश में। दिसंबर 2023 में दुबई में संपन्न जलवायु परिवर्तन मतलब COP28 में किस विश्वविद्यालय को ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड दिया है? COP28 में किसको ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड दिया गया? किसको? आईआईटी मंडी को। एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला कहाँ? बाली यात्रा का आयोजन कहाँ किया गया? महानदी के तट पर कटक में, उड़ीसा में किया गया। ठीक है। हाल ही में जम्मू कश्मीर के लिए किस पूर्व क्रिकेटर को युवा मतदाता जागरूकता राजदूत बनाया? किसको? युवा मतदाता जागरूकता राजदूत बनाया? किसको बनाया? सुरेश रैना जी को बनाया गया। और हाल ही में उत्कृष्ट वैज्ञानिक योगदान के लिए किसे करमवीर चक्र और रेक्स करमवीर ग्लोबल फेलोशिप से सम्मानित किया गया? डॉक्टर हेमचंद रवि कुमार। किसको बनाया गया? हेमचंद रवि कुमार को। 4 दिसंबर 2023 को नौसेना दिवस 4 दिसंबर 2023 को नौसेना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 45 फीट ऊंची छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो कहा किया है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहा? सिंधु दुर्ग पे। हाल ही में कलर कोडेड स्टैम्प पेपर लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? पंजाब। कौन सा? कलर कोडेड स्टैम्प पेपर लॉन्च करने वाला कौन? पंजाब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिसंबर 2023 को भारत को स्वाधीनता के 100वें वर्ष में विकसित राष्ट्र बनने के संकल्प के लिए किस पहल की शुरुआत की गई? कौन सी पहल शुरू की गई है? जब आजादी के 100 साल पूरे हो जाएंगे। विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज। वह भारतीय राज्य जहां हाल ही में म्यूजिक फ्रॉग की नई प्रजाति मिले, कौन सी मिली? अरुणाचल प्रदेश। अगर म्यूजिक फ्रॉग पूछे तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा अरुणाचल प्रदेश। नवंबर 2023 में इंडस्ट्री लीडर्स अवार्ड 2023 में किसे भारत के सबसे इनोवेटिव टाइटल ब्रांड के रूप में सम्मानित किया? तो क्या हो जाएगा? क्यूटन टाइल्स। किसके लिए? इंडस्ट्री लीडर्स अवार्ड 2023 के लिए। दिसंबर 2023 में किस भारतीय शहर ने चीन को पीछे छोड़ते हुए सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? किसने? पुणे ने। किसको? चीन को पीछे छोड़ते हुए और पढ़ने की गतिविधियों में गिनीज रिकॉर्ड बनाया? किसने? पुणे। जो कहा? महाराष्ट्र में। ठीक है। आउटलुक बिजनेस मैगजीन ने हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को चेंज मेकर्स ऑफ द ईयर 2023 सूची में शामिल किया? किसको किया? हिमाचल प्रदेश। अगर कोई पूछे तो चेंज मेकर्स ऑफ द ईयर 2023 किसको मिला है? तो वो कौन है? हिमाचल प्रदेश की बात करता है। नेक्स्ट है
24 से 26 नवंबर 2023 को तीसरे विश्व हिंदू कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? कहाँ किया गया? बैंकॉक थाईलैंड में। कौन सा? तीसरे विश्व हिंदू कांग्रेस का। कहाँ? बैंकॉक थाईलैंड में किया गया। दिसंबर 2023 में कहाँ पर 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक आयोजित की गई? कहाँ की गई? पटना में। कौन सी? 27वीं पूर्व क्षेत्रीय परिषद की स्थापना की को आयोजित किया गया। ठीक है। दूसरा क्या नेक्स्ट टॉपिक क्या कि 22 से 26 नवंबर 2023 को आसियान भारत का पोषक अनाज महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? कहाँ किया गया? जकार्ता, जो कहाँ? इंडोनेशिया। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों का संकलन न्यू इंडिया का सामवेद। कौन सा? न्यू इंडिया का सामवेद नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। अगर वर्तमान राष्ट्रपति की बात करें तो वो कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। अक्टूबर 2023 में आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन कौन सा बना है? कौन सा बना? भोपाल। कौन सा? भोपाल। आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला। दिसंबर भारत की पहली 6 लेन स्टील स्लैग आधारित सड़क का निर्माण कहां पर किया गया? कौन सा? NH6, जो क्या करते हैं? जो हजीरा बंदरगाह से जोड़ने वाली सड़क है। हाल ही में किस राज्य को लकाडोंग हल्दी को जीआई टैग मिला? किस राज्य की लकाडोंग हल्दी? मेघालय की। हाल ही में वर्ल्ड ट्रेवल एंड टूरिज्म काउंसिल इंडिया इनिशिएटिव ने किसे अपना अध्यक्ष चुना है? दीपा कालरा को। किसको चुना है? दीपा कालरा को। दीपा कालरा को। तृणमूल कांग्रेस की वह लोकसभा सांसद जिसकी सदस्यता पैसा लेकर प्रश्न पूछने के कारण 8 दिसंबर को रद्द कर दी गई। किसकी? महुआ मोइत्रा की। किसकी? महुआ मोइत्रा की। जयपुर स्थित वैक्स म्यूजियम में दिसंबर 2023 में किसकी प्रतिभा का अनावरण किया गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की। कौन सा? वैक्स म्यूजियम। वैक्स म्यूजियम में किया गया। झारखंड का सबसे लंबा पुल जो कितने हैं? 2.34 किलोमीटर है, जो कि कहां? दुमका जिले में है। किस नदी पर निर्मित किया गया है और जिसका उद्घाटन 30 अक्टूबर 2023 को किया गया? कौन सा सबसे लंबा पुल? कितना? 2.34 किलोमीटर। दुमका जिले में किस नदी पर? कौन सा नदी है वो? वो है मयूराक्षी नदी। कौन सी? मयूराक्षी नदी। भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक सितंबर 2023 में कहां पर शुरू किया गया? कहां पर किया गया? देहरादून, कैंट बोर्ड, उत्तराखंड में। पहला पॉलीथीन कचरा बैंक कहां शुरू किया गया? देहरादून, देहरादून में किया गया। हाल ही में किस राष्ट्रीय संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा अत्याधुनिक क्वांटम समर्पित हरित हाइड्रोजन उत्पादन टेक्नोलॉजी? कौन सी? हरित क्वांटम समर्पित हरित हाइड्रोजन उत्पादन टेक्नोलॉजी का विकास किया गया? कौन सा? BHU, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा। वह राज्य सरकार जिसने अक्टूबर 2023 में पानी की अधिक खपत वाले धान की प्रजाति पूसा 44 की खेती पर प्रतिबंध लगा दी? कौन सा? पंजाब। जहां अगर पूसा 44 की बात करें तो वहां पंजाब ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। तो किस राज्य ने अक्टूबर 2023 में राज्य पशु की सुरक्षा के लिए नीलगिरी तार संरक्षण परियोजना? कौन सा? नीलगिरी तार संरक्षण परियोजना की शुरुआत की? किसने? तमिलनाडु ने। भारत में अमेरिकी राष्ट्रदूत एरिक गर्सर्टी ने 26 नवंबर 2023 को कहां पर द हम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय को द हम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन किया है? पूर्वी सियांग जिले के पासी घाट में, जो कहां पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। कहां पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। कौन सा जिला? पूर्वी सियांग के पासी घाट में किया है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने दुबई में आयोजित COP28 बैठक में हिस्सा लेते हुए कब तक भारत में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP33 कराने का प्रस्ताव रखा है? 2028 तक। COP33 कब कराने का प्रस्ताव रखा? 2028 तक रखा है। वह राज्य जिसने अक्टूबर 2023 में मिशन महिला सारथी का उद्घाटन किया? कौन सा? उत्तर प्रदेश। तो हमारी अगर यूपी में कोई एग्जाम देने वाला तो उसके लिए ये क्या हो जाता है? एक इंपोर्टेंट करंट अफेयर हो जाता है। नेक्स्ट की बात हम करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा अक्टूबर 2023 में किस देश की अदालत ने 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों की मौत की सजा सुनाई? किस देश ने सुनाई? कतर ने। ठीक है। दिसंबर 2023 में जल शक्ति मंत्रालय ने कहा जल इतिहास उत्सव का आयोजन किया? अगर एग्जाम में पूछे जल इतिहास उत्सव तो कहां पे बनाया गया? नई दिल्ली में। और नेक्स्ट है हमारा अक्टूबर 2023 में भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल का निर्माण किस राज्य में किया गया? बकलोहा, जो कहां पड़ती है? हिमाचल प्रदेश में। और 7 अक्टूबर 2023 को विश्व कपास दिवस
कौन सा? विश्व कपास दिवस पर केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए कपास के ब्रांड का नाम क्या है? क्या नाम है उसका? कस्तूरी कॉटन भारत। कस्तूरी कॉटन भारत नाम दिया गया विश्व कपास दिवस पे। ठीक है। दिसंबर 2023 में भारत का पहला ऑन डिमांड ब्लड लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म किस नाम से लॉन्च किया गया? ब्लड प्लस के नाम से किया गया। जो 17 नवंबर 2023 को दूसरी वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का वर्चुअल माध्यम से आयोजन किस देश की अध्यक्षता में किया गया? भारत के में। कौन सा? दूसरी वॉइस ऑफ दूसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट किया गया। किसके द्वारा? वर्चुअल मीडियम के द्वारा किया गया। नेक्स्ट हो जाता है हमारे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 अक्टूबर 2023 को, कब? 4 अक्टूबर 2023 को कहां पर? समक्का और सरक्का केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय, समक्का और सरक्का केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना की तेलंगाना के मुलुगु जिले में, तेलंगाना के मुलुगु में। ठीक है। 19 अक्टूबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा जारी सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 सूची में कच्छ गुजरात के किस गांव को चुना गया? किसको चुना गया? धोरंडो को। नवंबर 2023 में नारियल विकास बोर्ड ने कहां पर हेलो नारियल फ्रेंड्स ऑफ कोकोनट ट्रीज FOCT कॉल सेंटर खोला? कहां खोला है? सॉरी, कोच्चि में। कोच्चि कहां? केरला में। इस कॉल सेंटर का उद्देश्य क्या होगा? किसानों को नारियल कटाई और पौध प्रबंधन, नारियल की कटाई और पौध का प्रबंधन करने में मदद करना होगा। नवंबर 2023 में नई दिल्ली में आयोजित इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग IRRD की थीम थी कौन सी? मैरीटाइम कनेक्टिविटी थ्रू शिपिंग एंड ट्रेड। कौन सी? मैरीटाइम कनेक्टिविटी थ्रू शिपिंग एंड ट्रेड। संयुक्त अरब, नेक्स्ट है कि संयुक्त अरब अमीरात UAE के दुबई में आयोजित जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP24 में हिस्सा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 दिसंबर 2023 को किस पहल की शुरुआत की थी? किसकी की थी? ग्रीन क्रेडिट पहल। अगर COP24 में कोई पहल की बात करें तो कौन सी? ग्रीन क्रेडिट पहल। इस पहल के तहत बंजर भूमि में वृक्षारोपण कर हवा में उपस्थित कार्बन को सोखा जाएगा। क्या किया जाएगा? कार्बन को सक कर लिया जाएगा, अडेप्ट कर लिया जाएगा। प्रधानमंत्री, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 नवंबर 2023 को कहां पर देश के 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया? कहां किया? देवघर किए। कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। नवंबर 2023 में देश की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर कौन सी बनी? पहली महिला एयरपोर्ट फायर फाइटर कौन बनी है? दिशा नाइक बनी है। प्रयागराज के वैज्ञानिक पद्मश्री डॉक्टर अजय सोनकर के एक शोध के अनुसार जो इंटरनेशनल जर्नल के नवंबर-दिसंबर 2023 में के अंक में प्रकाशित हुआ के अनुसार क्या है कि भारतीय समुद्र में पहली बार प्लास्टिक की चट्टान कहां पर पाएगी? वो पाएगी अंडमान और निकोबार के द्वीप समूह में। ठीक है। ये भी एक हमारे इंपोर्टेंट करंट अफेयर था। अब नेक्स्ट की बात करते हैं कि नवंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा, कौन सी यात्रा? विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत किस राज्य में की गई थी? किस में की गई थी भैया? उड़ीसा में। विकसित भारत संकल्प यात्रा के अगर पूछे तो कौन सा ऑप्शन हो जाता है? उड़ीसा में। नवंबर 2023 में चर्चा में रही सिलक्यारा सुरंग किस राज्य में स्थित है? सिलक्यारा सुरंग की बात पूछे तो कहां है? उत्तराखंड में है। रिलायंस इंडस्ट्री ने कहां पर 2025 तक दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइटर प्लांट, कहां पर कौन सा कार्बन फाइटर प्लांट लगाने की स्थापना की घोषणा की है? गुजरात में। कहा? गुजरात में कार्बन फाइटर प्लांट 2025 तक। वह देश जिसने नवंबर 2023 में भारत में अपने राजनयिक मिशनों को स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की, कौन सा? अफगानिस्तान ने। ठीक है। 21 नवंबर 2023 को गुजरात में किस प्रसिद्ध मछली को राज्य के राजकीय मछली का दर्जा दिया? कौन सी मछली? घोल मछली। किसने? गुजरात ने। कब? 21 नवंबर 2023 को। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज जिनका नवंबर 2023 में निधन हो गया, कौन सा? फातिमा बीबी। कौन थी? सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज रही है। दिसंबर 2023 में भारत की कितनी विरासत परियोजनाओं को यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार 2023 में सम्मानित किया गया था? कितनी थी? 6 विरासत थी। वह राज्य जिसने, नेक्स्ट टॉपिक हमारा, वह राज्य जिसने 2023 में काजू के लिए भौगोलिक संकेत में GI टैग प्राप्त हुआ, कौन सा? गोवा। काजू के लिए किसको? गोवा को। नवंबर 2023 में इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल IGBC ने घरेलू आवास क्षेत्र में टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल निर्माण को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से रेटिंग
और परमाणु में पहल की जा रही है किसकी, नेक्स्ट। अगर वो नेक्स्ट का संबंध पूछे किससे, तो यह है ग्रीन बिल्डिंग एशिया काउंसिल से। ठीक है, हाल ही में भारतीय खगोल भौतिकी भौतिकी संस्थान IIA के खगोलविदों ने हानले, जो कि कहा लद्दाख में स्थित वेधशाला में हिमालय चंद्र टेलीस्कोप HCT के किस रहस्यमय धूमकेतु की तस्वीर ली गई, किसकी ली गई, धूमकेतु P12 की, फोर्स ब्रूस के। कहाँ पे, हानले लद्दाख में लगी हुई है ये लेबोरेटरी में। ठीक है, कौन सा टेलीस्कोप, हिमालय चंद्र टेलीस्कोप के द्वारा। लंदन स्थित लग्जरी ट्रैवल पत्रिका कोडेनास्ट ने भारत के किस शहर को वर्ष 2024 में एशिया में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक रूप में सूचीबद्ध किया, किसको किया, कोची को। कोची कहाँ, केरला में। हरियाणा के फरीदाबाद में 17 से 20 जनवरी 2024 तक आयोजित किए जाने वाले 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, कौन सा, 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का केंद्र विषय कौन सा है, केंद्र विषय, इसकी थीम क्या है, वह अमृत काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक लोक संपर्क। कौन सा, कहां पे किया जाएगा ये, हरियाणा के फरीदाबाद में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नवंबर 2023 में, कब, नवंबर 2023 में किस राज्य से ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑफ व्हील्स की शुरुआत की गई, किसकी, जम्मू कश्मीर। कौन सा, ज्ञानोदय एक्सप्रेस की। ठीक है, और यह रेलगाड़ी विभिन्न राज्यों से गुजरते हुए विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक तीर्थ यात्रा के रूप में कार्य करेगी। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा हमारा, कि भारत ने नवंबर 2023 में किस देश के साथ इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए इनोवेशन हैंडशेक, ये कौन सा, इनोवेशन हैंडशेक, इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ किया, अमेरिका के साथ किया भारत ने। नवंबर 2023 में किस राज्य ने शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों के समग्र आरक्षण को बढ़ाकर 75% कर दिया गया, किसने किया, बिहार में। किसमें, शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में टोटल आरक्षण को बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 75% कर दिया गया। ये एक इंपोर्टेंट करंट अफेयर का इशू है, अगर आप बिहार के में कोई एग्जाम देने जा रहे हैं और या कोई नेशनल एग्जाम भी है तो उसके लिए भी एक इंपोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, दूसरा नवंबर, अगला टॉपिक क्या, नेक्स्ट नवंबर 2023 में GI टैग प्राप्त करने वाली बेरी नाग चाय, कौन सी, बेरी नाग चाय को GI टैग दिया गया। कहाँ की चाय है ये उत्तराखंड की चाय है। असम के किन 2 रेलवे स्टेशनों ने नवंबर 2023 में ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र प्राप्त किया, कौन सा प्रमाण पत्र, ईट राइट स्टेशन के रूप में, किसने किया, रंगिया और कौन से, मारियानी रेलवे स्टेशन के द्वारा, कौन सा, रंगिया और मारियानी रेलवे स्टेशन के द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा गुजरात और पश्चिमी रेलवे क्षेत्र का पहला रेल कोच रेस्तरा नवंबर 2023 किस नाम से राजकोट में लॉन्च किया गया, किसके नाम से किया गया, ट्रैक साइड तड़का के नाम से। कौन सा, ट्रैक साइड तड़का के नाम से। कौन सा, पहला रेल कोच रेस्तरा। ठीक है, हाल ही में किस हिमालय राज्य में एलिसियस हिमालय, कौन सा, एलिसियस हिमालय नामक पौधे की प्रजाति खोजी गई, किसमें, अरुणाचल प्रदेश में। 9 नवंबर 2023 को भारत और अमेरिका के बीच 2+2 डायलॉग वार्ता कहां पर आयोजित की गई, कहां पर की गई, नई दिल्ली में। किसके बीच में, 2+2, किसके, भारत और अमेरिका के बीच में होती है। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 10 नवंबर 2023 को की थीम क्या थी, आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ। तो 10 नवंबर किसके रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नवंबर 2023 में किस राज्य ने उच्च न्यायालय में महादेव वन्यजीव अभ्यारण्य में टाइगर रिजर्व के गठन का आदेश दिया, किसने दिया, गोवा ने। ठीक है, और आजादी के अमृत महोत्सव और मेरी माटी मेरा देश, कौन, आजादी का अमृत महोत्सव और मेरी माटी मेरा देश अभियान में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा, कौन सा रहा, गुजरात रहा। किसमें, आजादी के अमृत महोत्सव में और मेरी माटी मेरा देश में। नवंबर 2023 में भारतीय तटरक्षक बल ने किस जहाज को सेवा मुक्त कर दिया, किसको कर दिया, संग्राम को, किसने, भारतीय तटरक्षक बल ने, इंडियन कोस्ट गार्ड ने। ठीक है, सितंबर 2023 में जारी दुनिया के 132 देशों पर आधारित वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई, कौन सी प्राप्त हुई, 40वीं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट IMD द्वारा सितंबर 2023 में जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में भारत को रैंक प्रदान की कौन सी, 56वीं। कुल 64 अर्थव्यवस्थाओं में से कौन सी रैंक पाएगी, 64 में से। ठीक है, तो सितंबर 2023 में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सितंबर 2023 में
भारत के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय कौन सा, जॉर्ज एवरेस्ट का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है, मसूरी उत्तराखंड में। अगर पूछे एग्जाम में हमसे जॉर्ज एवरेस्ट तो आप लगाएंगे ऑप्शन मसूरी उत्तराखंड। नवंबर 2023 में नेक्स्ट टॉपिक, नवंबर 2023 में भारत की सबसे बड़ी शीत तेल उत्पादन सेवा किस राज्य में खोलेगी, कहाँ खोलेगी, गुजरात में। कौन सी, शीत तेल उत्पादन सेवा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे स्कूल शिक्षा के बदलते परिदृश्य को देखते हुए तेजी से बदलाव लाने के उद्देश्य से विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक और भारत सरकार द्वारा किस राज्य में 22 सितंबर 2023 को चौक CHAL के चौक परियोजना को मंजूरी दी गई, किसके द्वारा, छत्तीसगढ़ को किसको मंजूरी दी गई, छत्तीसगढ़। अगर चौक चौक परियोजना की बात करें तो छत्तीसगढ़। इस परियोजना के माध्यम से अगले 5 वर्षों में मतलब जुलाई 2023 से सितंबर 2028 तक क्या कहेंगे, विश्व बैंक द्वारा कुल $300 मिलियन की सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है कि भारत का पहला लाइट फेस्टिवल सितंबर 2023 में कहां पर आयोजित किया गया, कहां किया गया, गोवा में। कौन सा पहला लाइट हाउस फेस्टिवल, नई दिल्ली में। नेक्स्ट टॉपिक है नई दिल्ली में 25 सितंबर 2023 को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को हरी झंडी दिखाई गई। किसने निर्माण किया था इसका, ये किया था इंडियन ऑयल IOCL। किसने दिखाई, हरदीप पुरी मंत्री ने। कहां पे, नई दिल्ली में। कब, 25 सितंबर 2023 को। जापानी कपड़ों की कंपनी यूनिक्लो ने सितंबर 2023 को में किसे भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है, सॉरी, किसने चुना है, एक्ट्रेस कैटरीना कैफ को, अभिनेत्री कैटरीना कैफ को। सितंबर 2023 में केरल को अपनी किस मार्ग पर पहली ऑरेंज वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिली, किसमें, अलापुझा के रास्ते कासरगोड तिरुवनंतपुरम मार्ग के लिए। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है हमारे सितंबर 2023 में कहां पर अंतरराष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया, कहां पे किया गया अंतरराष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023, नई दिल्ली में किया गया। सितंबर 2023 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष UNI यूनिसेफ और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए किस ऑनलाइन मॉड्यूल को लॉन्च किया गया, किसको, CI 304 GOOD। ये आपको इंपोर्टेंट करंट अफेयर हो जाता है। ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 19 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने संसद भवन का नाम क्या रखा है, पुराने संसद भवन का क्या नाम रखा उन्होंने, संविधान सदन नाम रखा। उनको क्या नाम रखा, पुराने संसद भवन का संविधान सदन नाम रखा। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सितंबर 2023 में जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में 3 शीर्ष स्थान पर रहने वाले शहर कौन से हैं। पहला शहर है इंदौर, दूसरा आगरा और तीसरा ठाणे, किसमें, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 में। अब एक नया टॉपिक, सऊदी अरब के रियाद में 25 सितंबर 2023 को संपन्न विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र के दौरान यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में किन 2 भारतीय स्थलों को शामिल किया गया, किसमें, विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र में यूनेस्को के दौरान विश्व धरोहर सूची कौन से, एक तो शांति निकेतन जो कि वेस्ट बंगाल में और होयसाल के पवित्र मंदिर कहाँ, कर्नाटक में, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा बनाया गया था, शांति निकेतन उनके द्वारा बनाया गया था। ठीक है। 14 से 16 दिसंबर 2023 तक संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग UNCITRAL के दक्षिण एशियाई सम्मेलन में आयोजन कहाँ किया गया, नई दिल्ली में किया गया। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ADR और नेशनल इलेक्शन वॉच NEW द्वारा सितंबर में जारी रिपोर्ट के अनुसार सांसदों के विरुद्ध आपराधिक मामलों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, कौन सा, केरला। सितंबर 2023 में भारतीय वायुसेना को पहला C-295 MW परिवहन विमान किस देश से मिला, किससे, स्पेन से। C-295 MW किससे मिला, स्पेन से मिला। बिहार के किस नगर निगम ने आम लोगों के लिए कैश फॉर वेस्ट योजना चालू की है, कैश फॉर वेस्ट योजना कहाँ, पटना के द्वारा। वह राज्य, नेक्स्ट टॉपिक है और वह राज्य सरकार जिसने माताओं
किशोरों, बालिकाओं और बच्चों के बीच पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 14 सितंबर 2023 को मुख्यमंत्री कौन सी मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना की शुरुआत की, किसने की? उड़ीसा ने। अगर बात करें मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना कहाँ शुरुआत की गई, किसने की? उड़ीसा सरकार ने की, उड़ीसा में की गई। 18 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने ओंकेश्वर में मंदाता पर्वत पर महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य की 108 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। इस प्रतिमा का नाम किया गया स्टैच्यू ऑफ वननेश। स्टैच्यू ऑफ वननेश किसकी? आदि शंकराचार्य। कितनी लंबी? 108 फीट ऊंची। कहाँ पे की गई? मध्य प्रदेश में की गई। कौन सा? कहाँ पे? मानदाता पर्वत पे। ठीक है, ये हो गया टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सितंबर 2023 में भारतीय सेना में शामिल की गई डीआरडीओ द्वारा विकसित स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइन कौन सी है? किसके द्वारा? डीआरडीओ द्वारा विकसित की गई है। कहाँ? भारतीय सेना में शामिल की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेक्स्ट टॉपिक 24 सितंबर 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा कितने राज्यों को जोड़ने वाली 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई? 11 राज्यों को। 11 राज्य कौन से हैं? पहला राजस्थान, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा तेलंगाना, 14 आंध्र प्रदेश, 5वां कर्नाटका, 6वां बिहार, 7वां पश्चिम बंगाल, 8वां केरला और 9वां उड़ीसा, 10वां झारखंड और गुजरात। एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उड़ीसा, झारखंड और गुजरात। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया है? किसको किया है? क्रिटेश्वरी को। ऐसा ही एक गांव अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था गुजरात से रिलेटेड, जो कि धोड़ो गांव था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि इसमें पश्चिम बंगाल में अलग है और गुजरात में एक गांव किया गया वो भी एक अलग है। सितंबर नेक्स्ट टॉपिक हमारा सितंबर 2023 में संसद से पारित नारी शक्ति बंधन अधिनियम, जो कि संविधान का 128वां संविधान संशोधन विधेयक था। कौन सा? 128वां संशोधन विधेयक था। इसके अंतर्गत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत के आरक्षण का प्रावधान किया गया? कितने का किया गया? 33%। 33% महिलाओं के आरक्षण। कौन सा अधिनियम? नारी शक्ति बंधन अधिनियम। कौन सा विधेयक? 128वां संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है। आंध्र प्रदेश नेक्स्ट टॉपिक। आंध्र प्रदेश की किस मिठाई को सितंबर 2023 में जीआई टैग प्रदान किया गया? किसको किया गया? अतयापुरम पुथा रेकुल को। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन द्वारा 19 अगस्त 2023 को किस ट्यूलिप गार्डन को एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन घोषित किया गया? किसको सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन घोषित किया गया? इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर। सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कौन सा? किसके द्वारा? वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन के द्वारा। कब किया गया? 19 अगस्त को। कौन सा? इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन। कहाँ है ये श्रीनगर में है। तो ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है कि सितंबर 2023 में पारंपरिक चिकित्सा पर गुजरात घोषणा पत्र। कौन सा घोषणा पत्र? गुजरात घोषणा पत्र किसने जारी किया? किसने जारी किया? WHO ने जारी किया। तो और नेक्स्ट टॉपिक होता है हमारा हैदराबाद स्थित नवाचार कंपनी ग्रेने रोबोटिक्स द्वारा सितंबर 2023 में किस नाम से भारत के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम, कौन सा एंटी ड्रोन सिस्टम को लॉन्च किया? किसने? इंद्रजाल। इंद्रजाल किसने लॉन्च किया? कंपनी ग्रेने रोबोटिक्स द्वारा। कहाँ स्थित है ये? हैदराबाद में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा 9 सितंबर 2023 को G20 की अध्यक्षता के तहत रूट्स एंड रूट्स पास्ट प्रेजेंट एंड कंटिन्यूअस प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। कहाँ किया गया इस प्रदर्शनी का आयोजन? नई दिल्ली में। जुलाई 2023 में जारी ऑल इंडिया टाइगर एस्टीमेट रिपोर्ट 2022 में भारत में 2022 में बाघों की संख्या कितनी बढ़कर होगी? कितनी होगी? 3682। 1 अगस्त नेक्स्ट टॉपिक हमारे 1 अगस्त 2023 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए एक ऐप लॉन्च किया। उस ऐप का क्या नाम है? उल्लास। उल्लास की फुल फॉर्म क्यों देखें तो अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाता है कि भारत का पहला मत्स्य पालन अटल उष्मान केंद्र किस विश्वविद्यालय में खोला जाएगा? कौन सी यूनिवर्सिटी में खोला जाएगा? ये खोला जाएगा केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड
स्टडीज में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 6 सितंबर 2023 को भारत के पहले सौर शहर और सोलर सिटी का उद्घाटन कहां पर किया गया? कहां पर किया गया सोलर सिटी का उद्घाटन? सांची। ये कहां पड़ता है? एमपी में पड़ता है। सितंबर 2023 में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा शुरू किया गया मालवीय कार्यक्रम संबंधित है किस? यूजीसी समर्पित शिक्षक प्रशिक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? अगस्त 2023 में किस राज्य में मैंग्रोव सील की स्थापना की घोषणा की गई? किसमें की गई? वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट टॉपिक, राजस्थान में किस स्थान पर दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट? कौन सा हेरिटेज रिवर फ्रंट? कहां पर? राजस्थान में। दुनिया का पहला बनाया कहां? कोटा में। किस पे? चंबल नदी के तट पर बनाया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है हमारा भारत का वह शहर जो जुलाई 2023 में विश्व शहर कल्चर फोरम WCCF का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय शहर बना। कौन सा? बेंगलुरु। नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है 24 से 26 जुलाई 2023 के बीच कहां पर G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की तीसरी और अंतिम बैठक का आयोजन किया गया? कहां पर किया गया? चीन में। कहां पर? G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक की गई। नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है हमारा अगस्त 2023 में जम्मू कश्मीर के किन दो उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया? किस किस को किया गया जीआई टैग? जम्मू कश्मीर के चिकरी वुडक्राफ्ट को, राजौरी, और कौन सा? मुस्तबुर्जी चावल। कौन सी? अनंतनाग के लिए। नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है कि भारत के किस राज्य ने हाल ही में हस्तशिल्प और हथकरघा निगम का नाम बदलकर हिमक्राफ्ट कर दिया? किसने किया? हिमाचल प्रदेश ने। किसका? हस्तशिल्प और हथकरघा निगम का नाम बदलकर हिमक्राफ्ट कर दिया गया। नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है हमारा अगस्त 2023 में किस राज्य ने पिछड़े वर्गों के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया? किस? गुरु गोरखनाथ बोर्ड का। किसने? राजस्थान सरकार ने, राजस्थान ने किया गया। नेक्स्ट टॉपिक, अगस्त 2023 में किस देश के पूर्व भारतीय छात्रों को 5 वर्ष के लिए शेंगेन वीजा देने की घोषणा की? किसने? फ्रांस ने। शेंगेन वीजा अगर पूछे तो ऑप्शन फ्रांस। नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है हमारा जुलाई 2023 में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश में कहां पर 3 पायलट प्रशिक्षण स्कूल इंडियन फ्लाइंग अकादमी एक स्कूल, दूसरा फ्लाई ओला एविएशन अकादमी और एक हेलीकॉप्टर FTO का शुभारंभ किया? कहां के? खजुराहो में किया है। 19 से 21 जुलाई 2023 तक चौथी G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक कहां आयोजित की गई? इंदौर में की गई। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाता है जुलाई 2023 में EPR क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला शहरी निकाय कौन सा बन जाता है? इंदौर। इंदौर कहां? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाता है कि 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो द्वारा किस रॉकेट ने चंद्रयान 3 का सफल प्रक्षेपण किया? वो कौन सा था? LMB-3M4। कौन सा? LMB-3M4। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाता है कि अगस्त 2023 में UN वुमेन ने केरल सरकार के साथ किस पहल के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए? कौन सा है? महिला अनुकूलन पर्यटन पहल। नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है हमारे भारत में गठित की जाने वाली पहली दक्षिण पश्चिम इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का मुख्यालय कहाँ है? कौन से? दक्षिण पश्चिम इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड कहाँ? जयपुर लगाएंगे ऑप्शन में। नेक्स्ट हमारा हो जाता है अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन IAU द्वारा हाल ही में किस भारतीय खगोल विज्ञानी के नाम पर एक छोटे ग्रह का नाम रखा गया? किसके? अश्वनी शेखर छापेंगे। और नेक्स्ट क्या होगा कि भारतीय मूल की वह अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री जिन्होंने 11 जुलाई 2023 को वर्जिन गैलेक्टिक स्पेसशिप से अंतरिक्ष की यात्रा की? कौन सी? श्रीसा बंदाला। नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है हमारा 11 जुलाई 2023 को केंद्र सरकार ने पतन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय द्वारा समुद्री क्षेत्र में सटीक नेविगेशन के लिए कौन सी प्रणाली लॉन्च की है? सागर संपर्क। किसके लिए की गई है? पतन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय द्वारा समुद्री क्षेत्र में सटीक नेविगेशन के लिए चालू की गई है। नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है हमारा जुलाई 2023 में G20 वित्त और केंद्रीय बैंक प्रतिनिधियों की बैठक किस शहर में संपन्न हुई? तो लिखेंगे गुजरात, छापेंगे गुजरात को याद रखेंगे, ऑप्शन में गुजरात लगाएंगे। ये तो हो गई थी हमारी राष्ट्रीय बातें हो गई थी। अभी इसके बाद हमारा एक नया टॉपिक आता है जो कि इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय करंटों की संबंधित है। तो इसमें लिखते हैं पहला क्या कि परमाणु ऊर्जा से संचालित किए जाने वाले दुनिया का पहला क्रूज जिसे 2025 तक समुद्र में उभारा जाएगा? कौन सा? अर्थ 300।
कौन सा, अर्थ 300 लिखेंगे। दूसरा हो जाएगा जलवायु परिवर्तन, नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाएगा जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के लिए COP 29, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के लिए COP 29 की मेजबानी वर्ष 2024 में कौन सा देश करेगा, वो करेगा अजरबैजान करेगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हमारा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने दिसंबर 2023 में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन स्ट्रेन के एक नए रूप कौन सा, JN.1 के तेजी से फैलने के कारण इसका नाम दिया गया, कौन सा दिया गया है, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट नाम दिया इसको। और नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है हाल ही में किस देश ने वर्ष 2025 में हवाई यात्रियों को पर ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा की। अगर ग्रीन टैक्स की बात करें तो डेनमार्क छापेंगे आंसर में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाता है कि दिसंबर 2023 में किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 के बुकर पुरस्कार से के निर्णायक मंडल को शामिल किया गया, इसको नितिन शाह ने, ये हमारा इंपोर्टेंट हो जाता है। उसका कि दिसंबर 2023 में किस देश में आए चक्रवात जस्पर ने हजारों लोग प्रभावित, जो कौन सा, ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे दिसंबर 2023 में जेवियर माइली ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, कौन, जेवियर माइली, अगर कहीं लिखा आएगा ऑप्शन में तो हम लिखेंगे अर्जेंटीना, अर्जेंटीना छापेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या कि हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने संयुक्त राष्ट्र संघ का शांति मिशन कौन सा, MINUSMA 10 वर्ष बाद समाप्त घोषित किया जाएगा, किसमें किया जाएगा, माली में। नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली बार मीथेन संचालित रॉकेट कौन सी, JUICA-2 द्वारा उपग्रहों को प्रक्षेपित किया। JUICA-2 अगर कहीं आएगा तो हम लगाएंगे चाइना, चीन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाएगा जुलाई 2023 में मिस्र ने किस देश के साथ अंतरिक्ष सहयोग बढ़ाते हुए एक नया स्पेस क्राफ्ट मिशन कौन सा, मिस्र सैट लॉन्च किया है, किसने किया है, ये चाइना ने किया। नेक्स्ट हमारा हो जाता है कि दिसंबर 2023 में अमेरिका ने लाल सागर में हेतु विद्रोहियों, किसके लिए, हेतु विद्रोहियों की आतंक को समाप्त करने के लिए किस वैश्विक संगठन की शुरुआत की, कौन सी, ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन। ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन किसके लिए है, हेतु विद्रोहियों के लिए, कहा कि लाल सागर में, किसके द्वारा, अमेरिका के द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है कि इस वैश्विक गठबंधन में शामिल 10 लोग हैं, कौन से में, ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन। पहला कौन, बहरीन, कनाडा, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, सेशेल्स, स्पेन, यूके और अमेरिका, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है हमारा कि चीन के उत्तर पश्चिम का वह प्रांत जहां दिसंबर 2023 में आए 6.2 तीव्रता के भूकंप से सैकड़ों लोगों की मौत, कौन सी, गांशु प्रांत, कौन सी, गांशु प्रांत, ऑप्शन हो जाता है गांशु प्रांत। नेक्स्ट टॉपिक दिसंबर 2023 में किस देश ने सतत प्रबंधन के लिए वन प्रमाण योजना शुरू की, किसने की है, भारत ने। नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है कि दुबई में संपन्न COP 28 में बनी UAE आम सहमति का मुख्य बिंदु क्या था, मुख्य बिंदु क्या था इसका COP 28 का, 2050 तक जीवाश्म ईंधन से शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना, क्या करना, 2050 तक का जीवाश्म ईंधन से शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना। नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है हमारा कि अमेरिका स्थित कोलोराडो प्रांत के सुप्रीम कोर्ट ने 20 दिसंबर 2023 को अमेरिकी संविधान के विद्रोह संबंधी धारा के अंतर्गत किस पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया, किसको, रिपब्लिक पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप को अयोग्य घोषित कर दिया था। अमेरिका के इतिहास में पहली बार राष्ट्रपति पद के किसी उम्मीदवार को अयोग्य ठहराने के लिए 14वें संशोधन की धारा 3 का प्रयोग किया गया, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है कि नवंबर 2023 में सैन फ्रांसिस्को में आयोजित एपेक शिखर सम्मेलन 2023 कहां पर हुआ, तो एपेक शिखर सम्मेलन 2023 कहां, सैन फ्रांसिस्को में, जो कहा कि यूएसए में। का विषय क्या था कि सभी के लिए एक लचीला और टिकाऊ भविष्य बनाना, क्या था, सभी के लिए लचीला और एक टिकाऊ भविष्य बनाना। उसके बाद एक नया टॉपिक में क्या है कि दिसंबर 2023 में अपने यहाँ समलैंगिक विवाह को वैध करने वाला पहला बाल्टिक देश कौन बना था, वो बना था एस्टोनिया, समलैंगिक विवाह के लिए। दिसंबर 2023 में टाइम मैगजीन ने किसे CEO ऑफ द ईयर घोषित किया, क्योंकि ओपनआई के संस्थापक सैम ऑल्टमैन को, किसको, सैम ऑल्टमैन। ये कौन है, ये ओपनआई चैटबॉक्स का ChatGPT की तरह है, उसका संस्थापक को CEO ऑफ द ईयर बनाया गया टाइम मैगजीन के द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक, हाल ही में इंटरपोल द्वारा मानव तस्करी के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, कौन सा, ऑपरेशन स्टार
मेकर्स सेकंड, ऑपरेशन स्टार मेकर्स सेकंड। नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे गहरी और सबसे बड़ी भूमिगत प्रयोगशाला के संचालन के साथ भौतिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि अर्जित की? किसने की? चीन ने। जिसने चीन के द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है 2 अक्टूबर 2023 को महात्मा गांधी की 154वीं जयंती पर उत्तरी अमेरिका का पहला गांधी संग्रहालय कहाँ खोला गया? कहाँ खोला गया? टेक्सास के ह्यूस्टन शहर में। कहाँ? टेक्सास के ह्यूस्टन शहर में, जो कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में खोला गया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाता है कि अक्टूबर 2023 में कहाँ पर दुनिया का पहला 3D चिड़ियाघर खोला गया? कहाँ? ब्रिस्बेन। ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाता है कि 6 दिसंबर 2023 को अमेरिकी सर्च इंजन कंपनी कौन सी? गूगल ने किस नाम से अपना सबसे पावरफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई मॉडल लॉन्च किया है? किसने किया? जेमिनी। किस नाम से? जेमिनी। किसने किया? गूगल ने। कब किया? और ये अमेरिका का सर्च इंजन है, 6 दिसंबर को किया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा पहली बार किस देश में मंकी पॉक्स रोग के यौन संचरण की पुष्टि की है? कहाँ पे किया? कॉन्गो में। किसे? मंकी पॉक्स रोग से के यौन संचरण की पुष्टि की है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाता है कि वह देश जिसने हाल ही में भारत सहित 33 देशों के नागरिकों के लिए वीजा आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया? किसने? ईरान ने। ये एक इम्पोर्टेंट करंट हो जाता है हमारे लिए। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाता है कि मालदीव सरकार ने 8 जून 2019 को भारत के साथ हुए किस समझौते को दिसंबर 2023 में रद्द करने की घोषणा की? कौन सा समझौता? वो हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण समझौता। किसने? मालदीव सरकार ने इसको समाप्त करने की घोषणा की। कब हुआ था? 2019 में हुआ था और 2023 में इसको समाप्त करने की घोषणा कर दी गई है। नेक्स्ट टॉपिक होता है हमारा कि इंडोनेशिया की वह पुलिस अधिकारी जिसे 2023 का संयुक्त राष्ट्र वुमन पुलिस ऑफिसर ऑफ द ईयर अवार्ड घोषित को से सम्मानित किया गया? कौन सा? रेनिटा रियमसंती। ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक क्या है? प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन द्वारा पहली बार पर्यावरण के लिए यथार्थ में काम करने वाले प्रभावशाली लोगों की सूची 16 नवंबर 2023 को जारी की गई। इसमें भारतीय मूल के बैंकर को शामिल किया गया। उस बैंकर का क्या नाम है? यह है अजय बंगा। ये अध्यक्ष है विश्व बैंक के। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा दिसंबर 2023 में किस भारतीय मूल के व्यक्तित्व को बीबीसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? ये कौन किया गया? समीर शाह को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नवंबर 2023 में इटली के पोम्पेई में किस ऐतिहासिक इमारत को दुनिया में 8वें अजूबे के रूप में मान्यता दी गई? किसको दी गई? कंबोडिया स्थित अंगोर मंदिर को। कौन सा? अंगोर वाट मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में स्थित है। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नवंबर 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस बीमारी को वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित किया? किसको किया? अकेलेपन को, लोनलीनेस को। नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि यूनाइटेड किंगडम के दवा नियामक ने हाल ही में किस रोग के लिए दुनिया के पहले जीन थेरेपी उपचार को मंजूरी दी है? किसे? सिकल सेल और थैलेसीमिया के लिए। किसने? यूनाइटेड किंगडम ने। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाता है कि नवंबर 2023 में अर्जेंटीना में किस दक्षिणपंथी उदारवादी नेता ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी? इसको छापेंगे जेवियर माइली ने। अगर हमसे पूछे अर्जेंटीना के दक्षिणपंथी उदारवादी नेता राष्ट्रपति, तो हम छापेंगे, ऑप्शन लगाएंगे जेवियर माइली। नेक्स्ट क्या करें? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दिसंबर 2023 में कौन दुनिया का पहला एआई ह्यूमनॉइड रोबोट बना? कौन है? मिका। ठीक है, मिका छापेंगे। इसमें क्या कि पॉलिस रैम कंपनी की डिक्टाडोर ने मिका को सीईओ नियुक्त किया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नवंबर 2023 में कौन सा देश आधिकारिक रूप से यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि से अलग हुआ? कौन सा हो जाता है? रशिया, रूस अलग हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है कि वह देश जहां की प्रधानमंत्री को प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने अपनी नवीनतम प्रकाशित अंक में कवर स्टोरी में जगह दी हो, वो कौन है? बांग्लादेशी प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना, जो कि पाकिस्तान से 1971 में अलग होकर बांग्लादेश बनता है, उसकी ये प्रधानमंत्री है। नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया जो प्रति सेकंड 1.2 टेराबाइट डेटा ट्रांसमिट करने में सक्षम है? किसने किया? चाइना ने किया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाता है कि वह देश जहां नवंबर 2023 में
देश के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरून को देश का नया विदेश मंत्री नियुक्त किया गया। वो कौन है? ब्रिटेन है। डेमिश कैमरून को देश का प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, नवंबर 2023 में जारी संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार किस क्षेत्र को पानी के कमी के मामले में विश्व का सबसे खराब क्षेत्र घोषित किया गया? किसको? दक्षिण एशिया को, साउथ एशिया को किया गया। नेक्स्ट टॉपिक, नवंबर 2023 में अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन द्वारा नया सदस्य बनने वाला देश कौन सा? वो चिली। कौन सा सदस्य बना? ये 95वां सदस्य बना है। नेक्स्ट क्या है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा 4 दिसंबर 2023 को किस वायरल शब्द को वर्ष 2023 का वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया? किसके द्वारा? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के द्वारा। वो था रिज, RIZZ, रिज को द्वारा। रिज शब्द का तात्पर्य क्या है कि इसका तो होता है, इसका शब्द को सौंदर्य और आकर्षण के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाता है कि हाल ही में IQAir द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स 2023 में किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? किसको किया गया? नई दिल्ली को, जो कि भारत की कैपिटल है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाता है कि 7 अक्टूबर 2023 को किस देश ने यूरोप का पहला पूर्णतः निजी रॉकेट, कौन सा? म्यूरा 1 का सफल परीक्षण किया? किसने किया? स्पेन ने। स्पेनिश स्टार्टअप PID स्पेस का पहला सबऑर्बिटल पुनः प्रयोजन म्यूरा 1 रॉकेट का नाम स्पेस के एक लड़ाकू सांड की नस्ल के नाम पर रखा गया है। 3 मंजिला इमारत की ऊंचाई वाले इस रॉकेट की कार्गो क्षमता कितनी है? वो है 100 किलो, मतलब 1 क्विंटल के करीब है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP 28 का आयोजन कहां पर किया गया? ये दुबई में कहा गया। कहां? दुबई, संयुक्त अरब अमीरात, UAE में किया गया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाता है कि प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने 6 दिसंबर 2023 को किस अमेरिकी पॉप सुपर स्टार को पर्सन ऑफ द ईयर किसको दिया गया? टेलर स्विफ्ट को। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाएगा दिसंबर 2023 में मिस इंडिया USA 2023 का खिताब किसने जीता? रिजुअल मेनू ने। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाता है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया? किसने किया? चाइना ने किया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाता है कि बिजनेस इंटेलिजेंस कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे का दिसंबर 2023 में जारी सूची में किस नेता का सर्वाधिक 76% अप्रूवल रेटिंग के साथ दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता घोषित किया गया? कितना? 76% अप्रूवल के साथ। किसमें के द्वारा? मॉर्निंग कंसल्ट के द्वारा। किसको? भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को दिया है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाता है कि हाल ही में किस देश ने प्रयोगशाला में उत्पादित मांस पर प्रतिबंध लगा दिया? किसने? इटली ने। किसने? प्रयोगशाला में उत्पादित मांस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, इटली के द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाता है युद्धग्रस्त किस देश के राष्ट्रपति ने दिसंबर 2023 में पहले सप्ताह में अपने देश की महिलाओं से 8 या उससे अधिक बच्चे पैदा करने का आह्वान किया था? ये किसने किया था? रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने। तो ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 30 नवंबर 2023 को इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा जारी दुनिया के सबसे महंगे शहरों की वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग 2023 की सूची में शीर्ष शहर स्थान किसका है? वो कौन सा? सिंगापुर और ज्यूरिक का कहा है? ये दोनों स्विट्जरलैंड में। EIU क्या है कि इस सूची में सीरिया का दमिश्क सबसे सस्ता शहर बताया गया है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाता है कि UAE के दुबई में आयोजित COP 28 सम्मेलन 2023 के पहले दिन 30 नवंबर को किस बहुप्रतीक्षित फंड को आधिकारिक मंजूरी प्रदान की गई? किसको दी गई? क्लाइमेट डैमेज फंड को दी गई। किसको? क्लाइमेट डैमेज फंड को दी गई। और नेक्स्ट टॉपिक है कि बादलों में माइक्रो प्लास्टिक की खोज की है जो जलवायु और मानव स्वास्थ्य दोनों दृष्टिकोण से हानिकारक। किसने की है? जापान ने की है। नेक्स्ट टॉपिक है कि 7 दिसंबर 2023 को किस देश ने अपने चंद्र अन्वेषण अंतरिक्षयान मून स्नाइपर का स्वदेशी रॉकेट H2A से सफल प्रक्षेपण किया? किसने किया? ये भी जापान ने किया है। और नेक्स्ट टॉपिक है कि हाल ही में किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर रखने की घोषणा की? किसने की? मैक्सिको ने किया।
नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाता है विश्व मौसम विज्ञान संगठन से रिलेटेड। डब्ल्यूएमओ ने हाल ही में किस वर्ष को अब तक का सबसे गर्म वर्ष होने की भविष्यवाणी की है? कौन सा? तो यही वर्ष है 2023 जो हम अभी गुजरा है। और नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है कि वह देश जिसने सितंबर 2023 में सरकारी स्कूलों में पारंपरिक इस्लामिक परिधान मतलब अबाया पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया, कौन है वो? फ्रांस ने। नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप ने समुद्री पर्यावरण में ड्रेजिंग गतिविधियों पर नजर रखने के लिए 6 सितंबर 2023 को किस वैश्विक डेटा प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया? कौन सा डेटा लॉन्च किया? मरीन सैंड वॉच। किसके लिए? समुद्री पर्यावरण में ड्रेजिंग संबंधी गतिविधियां किसके द्वारा? यूनेप के द्वारा जारी किया गया। नेक्स्ट टॉपिक है कि वह देश जहां के वैज्ञानिकों ने हाल ही में शुक्राणु और अंडे का एक मॉडल विकसित करने की सफलता पाई है, कौन सा है? वो इजराइल। क्या पाया? शुक्राणु अंडे का एक नया मॉडल विकसित करने की सफलता पाई है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाता है 24-25 अगस्त 2023 को दक्षिण अफ्रीका में आयोजित 15वें ब्रिक्स सम्मेलन शिखर सम्मेलन में किन 6 देशों को संगठन की अध्यक्षता प्रदान की गई है? किस किस को की गई है? एक तो ईरान को की गई है, सऊदी अरब को की गई है, यूएई को की गई है, अर्जेंटीना को की गई है, मिस्र और इथोपिया। कुल 6 देशों को। कौन कौन? नंबर 1 ईरान, नंबर 2 सऊदी अरब, नंबर 3 यूएई, नंबर 4 अर्जेंटीना, नंबर 5 मिस्र और नंबर 6 इथोपिया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाता है कि अगस्त 2023 में अमेरिका ने शिशुओं में रेस्पिरेटरी सिकाइटल वायरस से सुरक्षा पाने के लिए किस नाम की पहली वैक्सीन को मंजूरी प्रदान की है? उसका नाम क्या है? एब्रिस्को। कौन सा? एब्रिस्को। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाता है कि सितंबर 2023 में भारत की अध्यक्षता में आयोजित 18वें G20 शिखर सम्मेलन में किसे संगठन में 21वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया? किसको शामिल किया गया G20 में 21वें सम्मेलन के रूप में? अफ्रीकी संघ को स्थापित किया गया। वह देश जिसकी अध्यक्षता में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन GVA की शुरुआत 9 सितंबर 2023 को की गई, कौन था? वो था अपना प्यारा भारत। नेक्स्ट टॉपिक अमेजन के जंगलों के वनों और जैव विविधता की संरक्षण के लिए अमेजन कोऑपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ACTO के 8 सदस्य देशों की समिट अगस्त 2023 में कहाँ आयोजित हुई? कहीं बेलम ब्राजील में। मतलब ACTO के 8 सदस्यों की समिट कहाँ हुई? जो अगस्त में हुई थी बेलम ब्राजील में। नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है कि वह देश जिसने 1 सितंबर 2023 को 2 वर्ष के पायलट प्रोग्राम के तहत के हिस्से के रूप में पहली बार इस्लामिक बैंकिंग की शुरुआत की, किसने की थी? रशिया ने की थी। नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि सितंबर 2023 के पहले सप्ताह में चर्चा में रहा हाईक्यू क्या है? हाईक्यू क्या है? मतलब ताइवान में तबाही मचाने वाला एक तूफान है। ताइवान में इसने खूब तबाही मचाई थी। सितंबर के पहले वीक में आया था। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाता है कि अगस्त 2023 में अमेरिका ने दुनिया की किस पहली प्रसवोत्तर अवसाद रोकथाम गोली को मंजूरी प्रदान की है? कौन सी? वो नाम है जुर्जुवे। क्या नाम है उसका? जुर्जुवे। नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा की गई घोषणा के अनुसार किन देशों ने 2023 में निर्धारित लक्ष्यों से पूर्व ही दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रों में खसरा और रूबेला बीमारी से मुक्त होने का पहला देश बन गए? कौन कौन से देश बन गए खसरा और रूबेला बीमारी से मुक्त होने वाले देश? वो कौन कौन से? एक तो मालदीव है और एक कौन सा? एक श्रीलंका। एक मालदीव और दूसरा श्रीलंका छापेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है कि सितंबर 2023 को किस अमेरिकी शहर ने सनातन धर्म दिवस, कौन सा? सनातन धर्म दिवस घोषित किया? किसने? लुइस ब्ले ने। कौन सा दिन? 3 सितंबर को। नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है कि भारतीय मूल के अर्थशास्त्री थर्मनशन मुगरत्ना को सितंबर 2023 में किस देश का नया राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया? किसका? सिंगापुर को। किसको? थर्मशन मुगन रत्ना को। नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है कि किस भारतीय राज्य में अक्टूबर 2023 को हिंदू विरासत माह के रूप में मनाया गया? किसको? जॉर्जिया में। कहा मनाया गया? जॉर्जिया में। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है कि भारत में जुलाई 2023 में वर्चुअल माध्यम से संपन्न 23वें शंघाई सहयोग संगठन, कौन सा? 23वां शंघाई सहयोग संगठन 23वां SCO शिखर सम्मेलन में किस देश को संगठन के सदस्यों के रूप में शामिल किया गया था? किसको शामिल किया गया था? ईरान को किया गया था। वह देश जिसने 7 जुलाई 2023 को अपने सभी घोषित रासायनिक हथियारों के भंडारण को पूरी तरह नष्ट कर दिया। कि कौन किसने कर दिया? अमेरिका ने कर दिया। ये हालांकि बताया गया है ऐसा, अब सच क्या है वो नहीं पता है।
नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है कि जुलाई 2023 में भारत और अमेरिका ने अवैध और खतरनाक दवाओं की तस्करी रोकने के लिए संयुक्त रूप से किस अभियान को चलाया? ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन बॉर्डर स्वाड। बॉर्डर स्वाड किसके द्वारा? अमेरिका और भारत के द्वारा। किसके लिए? अवैध और खतरनाक दवाओं के लिए। नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है हमारा 8वां। 8 और 9 अगस्त 2023 को किस चक्रवाती तूफान ने जापान के बाद दक्षिण कोरिया में भीषण तबाही मचाई? कौन सी? खानून ने। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या हो जाता है? नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है कि अमेरिका की हवाई में अगस्त 2023 में पहले सप्ताह में आई किस तूफान ने जनजीवन को प्रभावित किया? कौन सा? डोरा तूफान। कौन सा तूफान? डोरा तूफान। अमेरिका के हवाई में आया था ये। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाता है कि 17 जुलाई 2023 को आई तालीम चक्रवर्ती तूफान से कौन सा देश प्रभावित हुआ? कौन सा हुआ? चाइना हुआ था। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाता है अगस्त 2023 में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? इसकी थीम क्या थी? ब्रिक्स और अफ्रीका पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी ब्रिक्स और अफ्रीका पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी। किसकी? 15वें शिखर सम्मेलन की। कब आयोजित हुआ? 2023 अगस्त में। कहाँ हुआ? दक्षिण अफ्रीका में हुआ। तो ठीक है फ्रेंड्स, अभी यहाँ के लिए थोड़ा 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हम जो इकोनॉमी से रिलेटेड, जो आर्थिक से रिलेटेड हमारी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं रही हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। 5 मिनट में आप कुछ खा पी लीजिए, पानी वानी पी लीजिए। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड, लौट यहाँ है एक नई ऊर्जा के साथ। तो आगे डिस्कस करते हैं आर्थिक वाला सेक्शन को। तो आर्थिक वाले सेक्शन में एक पहला ही टॉपिक बन जाता है हमारा कि दिसंबर 2023 में किस भारतीय बैंक ने देश में सौर परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ 70 मिलियन यूरो, मतलब लगभग कितना? लगभग 630 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट, कौन सा? लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किया है। किसने किया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किया। किसने किया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किया। दिसंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए श्रीलंका को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता की? कितने की? 337 मिलियन डॉलर की। 337 मिलियन डॉलर की बात की है। नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है कि दिसंबर 2023 में विश्व बैंक द्वारा जारी प्रवासन और विकास रिपोर्ट 2023, प्रवासन और विकास रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्ष 2023 में प्रवासियों से धन प्राप्ति मतलब रेमिटेंस के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है? कौन सा? भारत। कितना लिया इसने? 125 बिलियन डॉलर की बात की है। इस मामले में मैक्सिको 67 बिलियन डॉलर दूसरे स्थान पर, चीन 50 बिलियन तीसरे स्थान पर, फिलीपींस 40 बिलियन के साथ चौथे स्थान पर और इजिप्ट जो कि मिस्र है 24 बिलियन के साथ 5वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट टॉपिक, हाल ही में किस बैंक ने मास्टर कार्ड के सहयोग से युवा केंद्रित पहला स्वाइप क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? किसने? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने। किसने? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने किया। नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी एक्सपोनेंशियल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर किस ब्लॉक को मिला है? किसको मिला है? तेलंगाना की त्रियानी कुमुरम भीम ब्लॉक। किसको? तेलंगाना की त्रियानी कुरुमम भीम ब्लॉक को मिला है। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाता है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक हमारा कि नवंबर 2023 के आखिरी सप्ताह में जारी स्विस बैंक की यूबीएस बिलियनियर एविशंस रिपोर्ट 2023 में भारत के अरबपतियों की संपत्ति में एक वर्ष में कितने प्रतिशत की कमी दिखाई दी है? कितनी? 10.9% की। कितनी? 10.9% की। नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है कि इस रिपोर्ट में क्या है कि भारत में अरबपतियों की संख्या 154 से घटकर कितनी हो गई है? 153 हो गई है। मतलब एक अरबपति कोई कम हो गया। ठीक है, तो उनकी संपत्ति कितनी है? 715.3 अरब डॉलर से घटकर 637.1 अरब डॉलर हो गई है। नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है कि नवंबर 2023 में जीएसटी कलेक्शन 15% बढ़ोतरी के साथ किस स्तर पर पहुंच गया? कितना? 1.61 लाख करोड़। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। वह स्कीम जिसने हाल ही में कॉर्पोरेट गवर्नेंस 2023 के उत्कृष्टता के लिए गोल्डन पीकॉक
अवार्ड जीता। कौन सा अवार्ड? गोल्डन पीकॉक अवार्ड। वो कौन सा? एचडीएफसी लाइफ। कौन सा? एचडीएफसी लाइफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाता है कि हाल ही में ग्लोबल रेटिंग एजेंसी एंड ग्लोबल रेटिंग एजेंसी एस एंड पी, कौन सा? एस एंड पी ने वर्ष 2024 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर को पूर्व के 6.0% से संशोधित करके कितना कर दिया? 6.4%। किससे बढ़ाकर? 6% से बढ़ाकर। किसके द्वारा? एस एंड पी के द्वारा। ग्लोबल रेटिंग ये एक एजेंसी है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाता है वह राज्य जो हाल ही में अपने सभी जिलों में हॉल मार्किंग सेंटर खोलने वाला भारत का पहला राज्य बना। कौन सा बन जाता है? वो केरला हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाता है कि 8 दिसंबर 2023 को जारी आरबीआई की त्रैमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में चालू वित्त वर्ष के लिए देश की आर्थिक वृद्धि दर कितना अनुमानित की गई? कितना? 7% आर्थिक वृद्धि दर अनुमानित की गई है। नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है हमारा 15 दिसंबर 2023 को समाप्त सप्ताह में भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार पिछले 20 महीने के उच्च स्तर पर पहुंचकर कितना हो गया? वो हो गया 615.97 अरब डॉलर। 615.97 अरब डॉलर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि भारत सरकार ने रेलवे से जुड़ी किन दो कंपनियों को 12 अक्टूबर 2023 को देश की 15वीं 16वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा दे दिया। नवरत्न कंपनी का स्टेटस दिया। किसके लिए दिया गया है? एक तो गया है टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड रिट्स लिमिटेड को, और दूसरा का किसको दिया गया? इरकॉन को दिया गया। ये दोनों किसके संबंधित है? दोनों कंपनियां रेलवे से संबंधित है, इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है। नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है हमारा कि नवंबर 2023 में जारी वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग 2023 में भारत कुल 72 यूनिकॉर्न के साथ रैंकिंग से किस स्थान पर है? कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर। कितने यूनिकॉर्न है भारत में? 72 यूनिकॉर्न। कौन बताता है? वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग 2023 में बताया गया। नेक्स्ट टॉपिक क्या हो जाता है कि प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन द्वारा सितंबर 2023 में जारी द वर्ल्ड वेस्ट कंपनीज की टॉप 100 सूची में शामिल एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है? कौन सी कंपनी है? इन्फोसिस है, और इसको 64वां रैंक हासिल है। 64 में पहले स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है हमारा इसमें टाइम्स वाले में, टाइम्स और स्टेनिस्टा द्वारा तैयार इस सूची की शीर्ष 4 कंपनियां क्रम से इस प्रकार कौन कौन सी हैं? एक तो पहली माइक्रोसॉफ्ट है, दूसरी कौन सी है? वो एप्पल है, और तीसरी कौन सी है? अल्फाबेट है, और चौथी कौन सी है? मेटा है, जो कि फेसबुक। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाता है कि नवंबर 2023 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस भारतीय शहर में सर्वाधिक संख्या में महिला स्टार्टअप पाए गए हैं? किसमें पाए गए सबसे ज्यादा महिला स्टार्टअप? भारत में बेंगलुरु में पाए गए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाता है कि 15 दिसंबर 2023 को रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए 10 वर्ष की अवधि हेतु इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज, कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज की खरीदारी हेतु किस कंपनी के साथ कितने 550 करोड़ रुपए की से अधिक का सौदा किया? किसके द्वारा किया? भेल के द्वारा। भेल भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। भेल अलग होती है और बेल अलग है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाता है ये नवंबर 2023 में जकोटा ने एमएसएमई आर्थिक गतिविधियां सूचकांक कौन सा संपूर्ण किसके सहयोग से लॉन्च किया? किसके सहयोग से? संपूर्ण की बात पूछे तो हम लगाएंगे शुड बी। किसके द्वारा? जकोटा। किसका? नवंबर 2023 में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाता है कि दिसंबर 2023 में केंद्र द्वारा जारी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मतलब एफडीआई आधारित आंकड़ों के अनुसार देश में सर्वाधिक एफडीआई कितना? 28,868 करोड़ प्राप्त करता राज्य कौन सा बन गया? सबसे ज्यादा एफडीआई किसमें प्राप्त हुआ? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाता है कि भारतीय रेलवे की ओर से पेंशन वितरित करने के लिए आरबीआई द्वारा दिसंबर 2023 में किस बैंक को अधिकृत किया गया? किस बैंक को किया गया? बंधन बैंक को। कौन सी पेंशन वितरित करने के लिए? किसने? भारतीय रेलवे की तरफ से। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाता है कि 14 सितंबर 2023 को केंद्र सरकार ने किन 3 राज्यों के लिए फसल वर्ष 2023-24 में अफीम पोस्ट की खेती के लिए लाइसेंस नीति की घोषणा की? कौन से राज्य हैं वो है? एक तो उत्तर प्रदेश है, दूसरा कौन सा? राजस्थान है, और तीसरा कौन सा? एमपी है। मतलब सेंट्रल इंडिया की बात कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाता है कि नवंबर 2023 में किसे आरबीआई का
कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया। किसको किया गया आरबीआई का? मनोरंजन मिश्रा को। किसको? मनोरंजन मिश्रा को। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाता है कि नवंबर 2023 के प्रथम सप्ताह में बेंगलुरु में आयोजित इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो, कौन सा? इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो कहाँ आयोजित किया गया? बेंगलुरु में। की थीम क्या थी? इसकी थीम थी मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड। कौन सी? मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड किया गया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2023 में समाप्त होने वाली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKAY का विस्तार कर कब तक बढ़ाने की घोषणा की है? 2028 तक इसको बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाता है कि अक्टूबर 2023 में 16.1 मिलियन टन कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा बंदरगाह हो गया है? वो हो गया है अडानी मुद्रा पोर्ट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाता है कि 13 सितंबर 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को कब तक बढ़ाने की घोषणा की गई है? 2023-24 से 2025-26 तक। PMGKY को कब तक बढ़ाया गया? 2028 तक। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को कब तक बढ़ाया गया? 2025-26 तक बढ़ाया गया। ठीक है, ये याद रखने वाली पॉइंट ना। नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है हमारा सितंबर 2023 में क्रिप्टो विश्लेषण फर्म चैनालिसिस द्वारा जारी दुनिया में 154 देशों के ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्टेशन इंडेक्स 2023 में 1.0 मतलब 1 स्कोर के साथ किस देश को शीर्ष स्थान पर मिला है? किसको मिला है? वो भारत को मिला है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाता है कि नवंबर 2023 को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI द्वारा किस बॉलीवुड अभिनेता को यूपीआई सेफ्टी एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया? किसको किया गया है? पंकज त्रिपाठी को। कौन से पंकज त्रिपाठी? वही मिर्जापुर वाले कालीन भैया को किया गया। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाता है कि भारत में डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म फिनटेक कंपनी फोन पे, कौन सी फिनटेक कंपनी? फोन पे ने सितंबर 2023 में गूगल के प्ले स्टोर का भारतीय वर्जन किस नाम से लॉन्च किया? किस नाम से किया? इंडस ऐप स्टोर। किसके द्वारा? फोन पे के द्वारा। भुगतान प्लेटफॉर्म फिनटेक है ये, जो भारत की डिजिटल है। ठीक है, भारतीय वर्जन इस नाम से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने किस फसल की धान की नई किस्म कौन सी 2090 मतलब 2090 या 2090 विकसित की है? किसके लिए? पैडी के लिए, धान के लिए। नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है हमारा कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड जर्मनी की वेल्ट हंगर हेल्प द्वारा 12 अक्टूबर 2022 को जारी 125 देशों की ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI 2023 की भारत को रैंक क्या मिली? इसकी भारत की रैंक मिली 11वीं रैंक। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विसेज ने दिसंबर 2023 में स्थिर दृष्टिकोण बनाए रखते हुए किस कंपनी के लिए Baa2 रेटिंग की पुष्टि की है? किसके लिए? रिलायंस इंडस्ट्री के लिए। किसके लिए? रिलायंस इंडस्ट्री के लिए। अगर हमसे पूछे Baa2 रेटिंग तो छापेंगे रिलायंस इंडस्ट्री के लिए। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होता है कि वह स्कीम जिससे हाल ही में कॉर्पोरेट गवर्नेंस 2023 में उत्कृष्टता के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता हो? किसके लिए? HDFC लाइफ के लिए। ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस कर लिए इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाता है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF द्वारा अक्टूबर 2023 में किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट से बाहर किया गया? किसको किया गया ग्रे लिस्ट से बाहर? अल्बानिया को। इसमें 3 लिस्ट होती हैं, ग्रीन लिस्ट, ग्रे लिस्ट एंड ब्लैक लिस्ट। इतना हमको पता होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि भारत सरकार 4 अक्टूबर 2023 को किस बोर्ड के गठन की अधिसूचना जारी की है? कौन सी? राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड। किसने? भारत सरकार ने। कब? 4 अक्टूबर 2023 को। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाता है कि हाल ही में कौन सी कंपनी भारत में रक्षा परियोजनाओं में 100% FDI प्राप्त करने वाली पहली विदेशी कंपनी बन गई? कौन सी? साब, SAAB। साब ये कहाँ है? स्वीडन की है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाता है कि अगस्त 2023 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अनलिंक्ड डिपॉजिटरी के लिए किस वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया? किसको लॉन्च किया गया? उद्गम को। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाता है कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने CMERI सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च दुर्गापुर द्वारा विकसित किस नाम से देश के पहले
ई ट्रैक्टर, कौन सा ई ट्रैक्टर का अगस्त 2023 में लॉन्च कर देगा, किसने, CMERI जितेंद्र सिंह द्वारा। ई ट्रैक्टर कौन सा, पहला, इसका नाम क्या, SCIR प्रीमा ET11, इसका नाम SCIR प्रीमा ET11 है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाता है कि नवंबर 2023 में भारत की जीडीपी पहली बार किस स्तर पर पहुंची, किस पे पहुंची, $4 ट्रिलियन पे, $4 ट्रिलियन पे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाता है कि सितंबर 2023 में किस म्यूचुअल फंड कंपनी ने भारत का पहला निफ्टी 500 ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लॉन्च किया, किसने लिया, मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने, किसने, मोतीलाल ओसवाल ने। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होता है कि सितंबर 2023 में वायर एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट एवं कंतार द्वारा जारी कंतार ब्रांडेज टॉप 75 मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड रिपोर्ट जारी की है, ठीक है। किस भारतीय कंपनी ने लगातार दूसरे वर्ष भारत के मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड के रूप में अपना शीर्ष स्थान बनाया, किसने बनाया है, TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाता है कि 1 सितंबर 2023 को 23 से केंद्र सरकार ने किन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मेरा बिल मेरा अधिकार GST इनाम योजना की शुरुआत की है, किसमें की गई, असम में, किसमें की गई, असम में, गुजरात में, हरियाणा में, पुदुचेरी में, दमन दीव में और दादरा नगर हवेली में की गई है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाता है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने उड़ीसा में किस नदी पर 12,000 करोड़ रुपए का अंतर्देशीय जलमार्ग स्थापित करने की घोषणा की है, कौन सी नदी है वो, ब्राह्मणी नदी, कितने करोड़ का, 12,000 करोड़ का, किसने, केंद्र सरकार ने, कहा में, उड़ीसा में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाता है कि नवंबर 2023 में ISR ने भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान अधिक उपज देने वाली काली मिर्च की किस किस्म को विकसित किया है, कौन सा, चंद्रा, चंद्रा क्या है, काली मिर्च की एक किस्म, किसके द्वारा किया गया, ICR के द्वारा इसको विकसित किया गया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाता है कि 11 से 14 दिसंबर 2023 तक 27वें विश्व निवेश सम्मेलन WIC का आयोजन कहाँ किया गया, नई दिल्ली में, कौन सा, 27वां, कब किया गया, 11 से 14 दिसंबर के बीच में किया गया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाता है कि हाल ही में रेजर पे इंडिया ने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय भुगतान गेटवे किस देश में शुरू किया, किसमें शुरू किया, मलेशिया में शुरू किया कर दिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाता है कि पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस द्वारा सितंबर 2023 में किसे वैश्विक स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंकर की A+ रेटिंग प्रदान की गई, किसे की गई, शशिकांत दास, ये कहाँ है, ये भारत के RBI के वर्तमान गवर्नर है, और ये कौन से गवर्नर है, ये 25वें गवर्नर है, और ये किसके स्थान पर आए थे, ये आए थे उर्जित पटेल, सर उर्जित पटेल के स्थान पर ये आए थे RBI के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक हो जाता है 1 जुलाई से 9 जुलाई 2023 तक बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज, कौन सा, बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया, नई दिल्ली छापेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाता है कि जुलाई 2023 में केंद्र सरकार ने उचित मूल्यों पर पर्याप्त घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए चावल के किस किस्म के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया, ये किस किस्म पर प्रतिबंध लगा दिया, गैर बासमती सफेद चावल पे लगा दिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम विभाग ने 26 अगस्त 2023 को सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा प्राप्त किया है, किसको द्वारा किया गया, RCF को, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स कंपनी को नवरत्न का स्टेटस प्रदान किया है। नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है कि किस अमेरिकी कंपनी ने तेलंगाना में भारत की पहली गोरिल्ला गिलास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्थापित, कौन सी, गोरिल्ला गिलास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, कहां पे, तेलंगाना में, कौन सी कंपनी ने, कॉर्निंग इंक ने लिया है, ठीक है, कॉर्निंग इंक ने लिया है। नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है हमारा कि जापान की हिताची कंपनी की सहायक वह भारतीय कंपनी जिसने नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI के साथ मिलकर भारत का पहला UPI ATM 5 सितंबर 2023 में लॉन्च किया, वो कौन सा है, हिताची पेमेंट सर्विसेज के द्वारा लिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाता है अगस्त 2023 में सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी को देश की 14वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया, किसको दिया, ONGC विदेश लिमिटेड, किसको, ONGC विदेश
लिमिटेड को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। कि कौन सी कंपनी है ये? 14वीं कंपनी है। तो अभी कितनी कंपनी है? 14 कंपनियां नवरत्न कंपनियां, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाता है कि 3 अगस्त 2023 को भारत की किस नवरत्न कंपनी को देश की 13वीं महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया? कौन से की दिया गया? IOCL को, इंडिया ऑयल इंडिया लिमिटेड को दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, भारत में 11 जुलाई 2023 से अपने किस पड़ोसी देश के साथ रुपये में द्विपक्षीय मतलब बायलैटरल ट्रेड की शुरुआत की? किसके साथ? बांग्लादेश के साथ, जो 1971 में पाकिस्तान से टूटकर अलग हुआ था। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाता है कि जुलाई 2023 में कौन सी भारतीय बैंक दुनिया की चौथी सबसे मूल्यवान बैंक बनी? कौन सी बनी? HDFC बैंक। कौन सी भारतीय बैंक की दुनिया की चौथी सबसे मूल्यवान बैंक बन जाती है? नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाता है कि डिजिटल किराया भुगतान के लिए हाल ही में किस बैंक के साथ नेशनल फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड, कौन सा नेशनल फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया? किसके द्वारा? भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? SBI के द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाता है कि जो सितंबर 2023 में कनाडाई थिंक टैंक कौन सा? फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड NPCI की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था वाला देश के सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा स्थान है? 87वां स्थान है, ठीक है। तो इसके साथ हम आगे भी डिस्कस करेंगे। और 2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। अब बात करते हैं हम पुरस्कार की, प्राइज की बात कर लेते हैं कि प्राइज किस किस को मिले हैं इस 2023 के पूरे वर्ष में। तो सबसे पहला प्राइज अगर हम देखते हैं तो पहला टॉपिक हो जाता है हमारा, पहला पॉइंट कि दिसंबर 2023 में कवियत्री सुकृता पाल कुमार को उनकी किस कृति के लिए टैगोर साहित्य पुरस्कार दिया गया? कौन से के लिए दिया गया? वो दिया गया साल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोएम्स के द्वारा। क्योंकि साल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोएम्स को क्या दिया गया? टैगोर साहित्य पुरस्कार दिया गया। और ये इसके लेखक कौन थे? इसकी लेखक थी कवित्री सुकृता पाल कुमार। ये हो गया टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक मतलब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ये क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें $5000 अमेरिकी डॉलर वाले इस पुरस्कार की स्थापना 2018 में अमेरिकी स्थित प्रकाश पीटर बुडालो द्वारा किया गया था। नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा, हिंदी भाषा के लिए किस लेखक को उनके उपन्यास मुझे पहचानो के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 सम्मानित किया गया? कौन थे? संजीव। कौन सी पुरस्कार था इनका? साहित्य अकादमी पुरस्कार। किसके लिए? मुझे पहचानो के द्वारा। ये खुद को कह रहे थे कि भाई मुझे पहचानो, मैं हूं डॉन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाता है दिसंबर 2023 में किसी भूटान की प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल, कौन से द्वारा नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया? किसको दिया गया? पूनम क्षेत्रपाल सिंह को। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाता है कि वह आयरिश लेखक जिसको उनके उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग के लिए बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसको किया गया? पाल लिंच को बुकर सम्मान से बुकर पुरस्कार से सम्मानित। किसके लिए? प्रॉफिट सॉन्ग के लिए, उपन्यास उनका। तमिल लेखक पेरुमल मुरुगन का वह उपन्यास जिसके अंग्रेजी अनुवाद को 2023 में के साहित्य में JCV पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वो कौन सा था? फायरवर्ड। कौन था? फायरवर्ड। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाता है वह भारतीय कैंसर रोग विशेषज्ञ जिन्हें 2023 के लिए प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 के लिए हीरो ऑफ होलिस्टिक हेल्थ, उसके लिए हीरो ऑफ होलिस्टिक हेल्थ केयर के से सम्मानित किया गया? इसको डॉक्टर रवि कन्नन को। पुरस्कार कौन सा? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। किसके लिए? कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं ये। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाता है कि हाल ही में रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री का न्यू होम पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया? प्रोफेसर सविता लाडेज को। प्रोफेसर सविता लाडेज को क्या दिया गया? न्यू होम पुरस्कार। नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है इसरो को चंद्रयान 3 की सफलता के लिए किस देश द्वारा लीफ इरिक्शन लूनर अवार्ड 2023 मतलब कौन सा? लीफ इरिक्शन लूनर प्राइज 2023 से दिसंबर में सम्मानित किया गया? किसके द्वारा? आइसलैंड के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है कि आंध्र प्रदेश स्थित वह रेलवे स्टेशन जिसे पर्यावरण मानकों में सुधार और यात्रियों को पर्यावरण अनुकूल सेवाएं प्रदान करने के लिए भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल IGBC इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा
प्लेटिनम रेटिंग के साथ ग्रीन रेलवे स्टेशन एक स्टेटस दे दिया गया। किसको दिया गया? विजय बाड़ा को। किसको दिया गया? विजय बाड़ा को क्या दिया गया? ग्रीन पेट्रोलियम मतलब प्लेटिनम रेटिंग के साथ ग्रीन रेलवे स्टेशन का प्रमाणन इसको दिया गया। नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है कि जेएसपी फाउंडेशन की अध्यक्षता, जिन्हें सामाजिक आर्थिक विकास के में उनके उत्कृष्ट योगदान एवं स्थायी सकारात्मक सहयोगदान के लिए प्रतिष्ठित सीएसआर टाइम्स लाइफ टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। किसको? सालू जिंदल को। कौन सा अवार्ड? सीएसआर टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है हमारा इंटरएक्टिव फोरम ऑन इंडियन इकोनॉमी IFIE द्वारा हाल ही में किस उद्यमी को चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया? किसको? विपिन चंद्रा, जो कि सीईओ है एशिया सॉफ्ट टेक्नोलॉजी के। नेक्स्ट टॉपिक है कि दिसंबर 2023 में किस देश के एनजीओ को अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? कौन था वो? अफगानिस्तान को किया गया। नेक्स्ट टॉपिक, दिसंबर 2023 में फ्रांस सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के किस वैज्ञानिक को अपने सर्वोच्च सम्मान कौन से लेजियस ऑफ ऑनर से सम्मानित किया? कौन था? VR ललित सिंघा। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है हमारे हाल ही में किसे लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड, कौन सा? लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया? किसके द्वारा? सलमान रुश्दी के द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाता है कि सितंबर 2023 में फील्ड रिसर्च में नॉर्मन ई बोरलॉन्ग पुरस्कार प्राप्त करने वाली तीसरी भारतीय वैज्ञानिक कौन बनी? स्वाति नायक। नॉर्मन ई बोरलॉन्ग के बारे में अगर हम बात करें तो ये विश्व में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। ठीक है। विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा दिया जाना ये वाला पुरस्कार में अन्य दो भारतीय विजेता कौन से हैं? अदिति मुखर्जी 2012 में मिला है और फिल्म और महालिंगम गोविंदराज को 2022 में मिला है। फिल्म और महालिंगम गोविंदराज को 2022 में मिला है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो जाता है कि दिसंबर 2023 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किस भारतीय को अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियन पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार? अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसको द्वारा? RTI कार्यकर्ता निखिल डे को। ये कहां से है? ये राजस्थान से है। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सॉरी। नेक्स्ट टॉपिक की अगर बात करें तो नवंबर 2023 में पणजी गोवा में संपन्न अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म को गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसको किया गया? एंडलेस बॉर्डर्स को। एक फारसी फिल्म है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के साथ हिंदी सिनेमा के किस अभिनेत्री को उनके सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए वर्ष 2021 में प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया? वो दिया गया वहीदा रहमान को। नवंबर 2023 में नेशनल मेटलॉजिस्ट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य को कौन सा पुरस्कार दिया गया? नेशनल मेटलॉजिस्ट अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो जाता है नवंबर 2023 में अंतरराष्ट्रीय एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। कौन से बने हैं पहले भारतीय? वो वीरदास बने। ये कौन सा? नेटफ्लिक्स स्टार्टअप स्पेशल वीरदास लैंडिंग के लिए इनको पुरस्कार दिया गया। कौन सा? एमी अवार्ड। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि भाई नवंबर 2023 में किस संस्था को द इकोनॉमिस्ट टाइम्स HR वर्ल्ड एक्सप्लोरेशन एम्प्लॉय एक्सपीरियंस अवार्ड 2023 दिया गया? किसको दिया गया है अवार्ड? यह अवार्ड दिया गया NHPC को। जल विद्युत संगठन NHPC को ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि नेक्स्ट पॉइंट कोरोना काल के दौरान किए गए उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए किस बैंक को हाल ही में चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, अपने RBI को ये दिया गया चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड
2023 नवंबर 2023 में पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले होने वाले चौथे भारतीय बने कौन से? दाऊदी बोहरा संप्रदाय के डॉक्टर सैदना मुफद्दलु सैफुद्दीन। ठीक है, वह राज्य जहां के सड़क परिवहन निगम ने अपने कर्मचारियों के लिए शुरू की गई 1 करोड़ की दुर्घटना राहत सुरक्षा बीमा योजना के लिए प्रतिष्ठित स्कॉच SKOCH राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया। स्कॉच पुरस्कार किसके लिए? कर्नाटक राज्य परिवहन निगम के। किसके लिए? कर्नाटक राज्य परिवहन निगम के लिए। नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है कि ग्रैमी अवार्ड 2024 के वेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस श्रेणी में भारत के किस गीत को नामांकित किया गया? कौन से? एम्स्टर्डम एंड मिलेट एमडेंस इन मिलेट्स को ये दिया गया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा हो जाता है कि वह भारतीय नवाचार जिसे 2023 के अर्थशॉट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कौन से? अर्थशॉट पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन में छाप देंगे S4S टेक्नोलॉजी। कौन सा? S4S टेक्नोलॉजी के लिए। S4S टेक्नोलॉजी को अपशिष्ट मुक्त दुनिया के निर्माण में उनके प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया है। मतलब जो वेस्ट रहते हैं हमारे उसके कार्यों के लिए सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाता है कि 27 से 29 अगस्त 2023 तक रूस के मॉस्को में आयोजित पहले ब्रिक्स इनोवेशन फोरम के किस भारतीय को वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? किसको दिया गया? सांता थोटम को। किसको? सांता थोटम को। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो जाता है कि 51वीं एमी इंटरनेशनल अवार्ड 2023 डायरेक्टरेट अवार्ड। कौन सा? डायरेक्टरेट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला डायरेक्टर प्रोड्यूसर बनी। कौन सी? वो बनी हमारी एकता कपूर। वो सीरियल दिखा दिखा के और टिन टिन कर करके लोगों को बर्बाद कर रखा है इसने। नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि पणजी गोवा में संपन्न 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को किसको दिया गया? फॉर मेकिंग एंड डिस्ट्रक्शन एंड इन इंडियन सिनेमा पुरस्कार किसको दिया गया? ये हमारी माधुरी दीक्षित जी को दिया गया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या हो जाता है कि मानवीय भावनाओं को सरल शब्दों में व्यक्त करने वाले नॉर्वे के वह पहले लेखक और नाटककार जिन्हें 2023 के नोबेल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कौन सा? नोबेल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किसको किया गया? जॉन फॉसी को। नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो जाता है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1 दिसंबर 2023 को किस संस्था के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर उसे प्रेसिडेंट कलर राष्ट्रपति का निशान इसको बोलते हैं, ठीक है, से सम्मानित किया गया? किसको किया गया? पुणे के सशक्त बल चिकित्सा कॉलेज को, AFMC को। कहाँ है? पुणे के महाराष्ट्र का। दूसरा क्या है कि नेक्स्ट पॉइंट हमारा किस भारतीय धर्म गुरु को नवंबर 2023 में द मिशनरी ऑफ पीस पुरस्कार किसके दिया गया? ऑप्शन में आएगा तो ऑप्शन में हम छापेंगे श्री श्री रविशंकर। कौन से? श्री श्री रविशंकर को। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि अनुभवी गीतकार और पटकथा लेखक जिन्हें हाल ही में अजंता एलोरा कौन सा? अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, कौन सा अचीवमेंट? पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। वो कौन है? जावेद अख्तर है। कौन सा अवार्ड? पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसके लिए? अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि नवंबर 2023 में किस अनुभवी उद्यमी को चैंपियंस ऑफ द चेंज अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? किसको किया गया? डॉक्टर सोमदत्त सिंह को। कौन सा अवार्ड? चैंपियंस ऑफ द चेंज अवार्ड 2023 के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि बेंगलुरु का वह 10 वर्षीय छात्र जिसे हाल ही में लंदन में 10 वर्ष और उससे कम श्रेणी में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया, वो कौन सा? बिहान तल्या विकास है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा, नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो जाता है कि गोवा सरकार द्वारा स्थापित पहला मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार, कौन सा? मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2023 किसको दिया गया? कौन सा पुरस्कार है? पहला है। किसको दिया गया? इसरो के डॉक्टर माधव राज को दिया गया। नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है कि केरल बाढ़ पर आधारित जूड एंथोनी जोसेफ द्वारा निर्देशित वह फिल्म जिसे फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया
ने 2024 के ऑस्कर पुरस्कारों के विदेशी भाषा फिल्म कैटेगरी में आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना है। वो कौन सा? 2018 एवरीवन इज हीरो। कौन सा? एवरीवन इज हीरो। कौन सा अवार्ड? ऑस्कर पुरस्कार ये दिया गया। नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि जो है नेक्स्ट टॉपिक हमारा शांति निशस्त्रीकरण और विकास के लिए वर्ष 2022 का इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे दिया गया? किसको दिया गया? कोविड योद्धा, IMA और TNAI को दिया गया। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हम नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि वर्ष 2023 का शांति निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे दिया गया? ये दिया गया प्रसिद्ध पियानो वादक और म्यूजिक कंडक्टर डैनियल बरेन बोइन को, जो कि कहाँ के हैं? अर्जेंटीना के हैं, उनको दिया गया। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है कि केन्या के भीड़ भाड़ वाले दादाब शरणार्थी शिविर में बच्चों के हाथों में 1 लाख किताबें देने के लिए किस पत्रकार और सोमालिया के पूर्व शरणार्थी को UNHRC के प्रतिष्ठित नॉनसेंस पुरस्कार। कौन सा? नॉनसेंस पुरस्कार। कौन? UNHRC के प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है। 2023 किससे संबंध दिया गया? अब्दुल्लाही मिरे को दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो जाता, नेक्स्ट पॉइंट है कि एजुकेट गर्ल्स। कौन सा? एजुकेट गर्ल्स की संस्थापक, जिन्हें 29 नवंबर 2023 को 2211 शिखर सम्मेलन में शिक्षा के लिए विश्व नवाचार शिखर सम्मेलन में प्रतिष्ठित वाइज अवार्ड। कौन सा अवार्ड? वाइज अवार्ड से WISE वाइज अवार्ड से सम्मानित किया गया। कौन थे? शफीना हुसैन। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आज हमने ये क्लास में जो नेशनल इंटरनेशनल पुरस्कार वगैरह जो भी थे उनको हमने समाप्त कर लिया। अब कल से एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ आएंगे। तो मैं आपको आशा दिलाता हूं कि मैं आपको इस पूरी सीरीज को कंप्लीट करवाऊंगा। आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, क्योंकि करंट अफेयर एक ऐसा सेगमेंट है जो कि हर एग्जाम की आज डिमांड बन चुका है। तो उसी को देखते हुए मैंने आज इकोनॉमिक क्लास बंद करते हुए ये नई क्लास चालू की है। तो ये सीरीज मैं आपको पूरी करा दूंगा बहुत जल्दी। और इसके साथ साथ हम जो और भी सीरीज आएंगी उसको भी पूरा करेंगे। और अगर आपको कोई और बुक की सीरीज पूरी करानी है या कोई अब बुक की सीरीज आप चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में उसको बता सकते हैं। ठीक है, तो हम उसको पूरी करा देंगे आपको। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बाय।